तो हेलो। अपने एक लास्ट 2-3 दिन मतलब काफी पहले एक लेक्चर पढ़ा था, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था ये। इसमें थोड़ा सा पार्ट और हम अपन पढ़ते हैं आगे। इसमें है कि जैसे मान लीजिए एस डॉट ए का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड होके यहाँ से ब्रेक होगा। अगर यहाँ पर बेस और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट या वीक एसिड होगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। नोट डाल के लिख लो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सी डबल बॉन्ड को ब्रेक होगा, नहीं तो अगर OH ब्रेक होगा तो जो रिएजेंट होगा अपने पास तो या तो बेस होना चाहिए या फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट या फिर वीक एसिड होना चाहिए। रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा। अगर मान लो इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया मैंने, अब HX दे दिया। HX का मतलब यहाँ होता है जैसे मान लो इसकी जगह अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। पी PX3, PX5, SOCl2, ये रिएजेंट हो सकते हैं सामने। तो जब भी ऐसे कोई रिएजेंट आएंगे, ये क्या होते हैं, हेलाइड। हेलाइड क्या करते हैं, डायरेक्ट एल्कोहल हटाएंगे, खुद जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाता है डायरेक्ट। मान लो फ्लोरीन से अपना या एक्स की जगह क्या है, हेलाइड है कोई, तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये एसिड हेलाइड बन जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये सारे कंपाउंड हो, सॉरी, कंपाउंड रिएजेंट हो, तो OH को हटाकर एसिड हैलाइड बनता है। बनता है या बनाते हैं, जो भी है।
ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं, हो गया इसको, क्या बनाएगा इसका कंपाउंड? आप कह दोगे सर वो OH हटा दो, Cl जोड़ दो, बन गया। बस ये इस तरीके से काम करना। ये P जो है फोस्फोरस है, पहले ये कहता हूँ। ये X जो है कोई भी हेलोजन हो सकता है। हटा दो उसको। अब एक चीज लिखो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने अगर P plus H2, this one is halogen, this one is phosphorus, दे दे, तो हम वहाँ कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? कि C डबल बॉन्ड O के साथ वाला अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, वहाँ हाइड्रोजन, सॉरी 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 सॉरी, आ जाता है। हाइड्रोजन, जैसे मान लो P प्लस X2, या दो कंडीशन है, P प्लस Cl2, P प्लस Br2, या फिर और SO2Cl2 जब दिया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ओके, लिखो इसको।
बनाओ, क्या बनेगा? कंडीशन मैंने अच्छे से लिखाई है। जब भी कोई ऐसा हेलोजन आ जाए या ये इस तरीके का कुछ आ जाए, तो अपने को ये ब्रेक नहीं करना है, अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसको यहाँ जाके जोड़ देना है। यहाँ पे आके Cl जुड़ जाएगा, बाकी कंपाउंड बन जाएगा। ये होता है, पता है आपको? आपके इसमें होगा HB-Z रिएक्शन के तहत। अब इसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल डिपेंड्स ऑन reagent bond breaking। चीज याद रखना, reagent पे डिपेंड करेगा कि आपको बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है। कंडीशन में लिखा रहा हूँ अब। यदि एल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर एल्कोहल के सामने बेस और फर्स्ट और सेकंड वीक एसिड होंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो मैं आपके सामने एक कंपाउंड रख दूं, आर ये जो फर्स्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, उसके सामने मैं आपको रिएजेंट दे दूं HX। अब एक्स की जगह अपन कुछ भी मान लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो क्या बनेगा? क्योंकि सी डबल बॉन्ड वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अपन पहले वाला HCl रिएक्शन अगर यहाँ लगा रहे हो, तो आर हट जाएगा और हेलोजन जुड़ जाएगा, वो नहीं होगा क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, OH हटा के हेलोजन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक कंपाउंड है अपने पास, मैं यहाँ पे आपको HX दे दूँ, एक्स की जगह फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, या फिर PX3 PCPX5, और क्या था वो, क्या बताया था मैंने? हाँ,
P+Cl2SO2Cl2, अगर ये होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये OH हट जाता है और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जैसे ये होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है X की जगह, तो यहाँ पे ये आके यहाँ पे ये फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास अल्काइल हैलाइड बनता है यहाँ पे। क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। अगर अगर रिएजेंट में हैलोजन आ जाए तो OH हटकर अल्काइल हैलाइड बनता है। या OH को ऐसे भी लिख सकते हो, OH हटाकर हैलोजन जोड़ देते हैं बस। अब एल्कोहल रिएक्टिविटी अपन पढ़ेंगे। एल्कोहल रिएक्टिविटी में मैं आपको बता दूं, तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। ठीक है, तीनों तरह के एल्कोहल रिएक्टिविटी आपके सामने आ सकती है। टर्शरी, स्पेलिंग देख लेना आप, टर्शरी रिएक्टिविटी। इसमें क्या होता है, CH3, C, C, CH3, CH3, OH, CH3, C, CH3, H, OH, CH3, CH, H, OH. This one is secondary, third one is primary. तीन तरह की रिएक्टिविटी होती है, टर्शरी रिएक्टिविटी, सेकेंडरी रिएक्टिविटी और प्राइमरी रिएक्टिविटी। अब इनके सामने अगर रिएजेंट आ जाता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपने को याद रखना है। पूछ लेते हैं कई बार कि अपन को कहाँ से क्या बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जैसे मान लो CO बॉन्ड ब्रेक करने वाला रिएजेंट है, तो फिर अपन 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। रिएजेंट देखकर पता लगाएंगे। इन तीनों के सामने यहाँ पे रिएजेंट क्या है। देखो रिएक्टिविटी में क्या है, अगर C बॉन्ड डबल O ब्रेक करना है तो C बॉन्ड ब्रेक करने वाला जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट है, तो 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर OH बॉन्ड का है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है। रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि रिएजेंट क्या है। अगर OH बॉन्ड ब्रेक करने वाला रिएजेंट है तो रिएक्टिविटी का उधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। अगर रिएजेंट जो है वो ब्रेक करने वाला है CO वाले बॉन्ड को, तो फिर रिएजेंट का जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है सबको? मान लो आपके सामने दिया जाए H3CC CH3CH3OH। अब रिएजेंट आपको दिया जाए कंसंट्रेटेड HCl, जो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो अपना CO बॉन्ड ब्रेक भी करता है। प्लस दे दिया जाए एनहाइड्राइड ZnCl2, या फिर दिया जाए कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो जो ये रिएजेंट आपको दिए गए हैं ये क्या होते हैं? लुकास रिएजेंट। तो यहाँ पे ये OH की जगह क्या होता है? क्लोरीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो OH है, अल्कोहल मतलब उसकी जगह पे हेलोजन जुड़ जाता है। हेलोजन जुड़ जाता है। यह रिएक्शन पहले यह रिएक्शन टर्शरी के साथ पहले होती है, फिर सेकेंडरी, और फिर 1 डिग्री, प्राइमरी। ठीक है, लुकास रिएजेंट का ये फॉर्मूला है। अगर कोई भी आपको पूछ ले लुकास रिएजेंट में 3 एजेंट दे दे, आपसे पूछ ले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों में से सबसे पहले लुकास रिएजेंट किसके साथ होगी, तो आपको जवाब देना है टर्शरी के साथ। अब पहचान में आना चाहिए कि टर्शरी एलिमेंट कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और प्राइमरी कौन सा है। जब एक कार्बन से 3 ये ऐसे तरीके जुड़े होते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर यहाँ H होता है तो 2 डिग्री कार्बन होता है, जहाँ 2H होते हैं तो 1 डिग्री कार्बन होता है। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट जो होता है सबसे पहले क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जो ये रिएक्शन होते हैं ये 2 से 3 सेकेंड में हो जाती है।
इतनी फास्ट हो रही है। इसमें 5 to 6 मिनट लगते हैं, इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये होगा इसके साथ। अच्छा सॉरी सॉरी, इसको भी 5 to 6 सेकेंड। अच्छा एक स्टेटमेंट में आपको लिखा रहा हूँ, उसको याद रखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज की कब बात की जा रही है। एक स्टेटमेंट लिख लो, अगर लुकास में सेंसिटिव तो लुकास रिएजेंट और इमीडिएट, तो अपन को समझना है टर्शरी अल्कोहल की बात हो रही है। स्लोली लिखा है, तो सेकेंडरी, और अगर इनर्ट और न्यूट्रल लिखा है तो प्राइमरी। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है, बाकी फिर मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा फिर मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए काफी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।